following me? What? मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। क्या है अनोखी कहानी? कैसी होगी सोरारी पोत्रो की कहानी? कौन है रियल हीरो? हमने आपको बताया था कि जल्द ही सोरारी पोत्रो का हिंदी रीमेक बनेगा, तो आइए जानते हैं कि किस पर होगी ये फिल्म की कहानी। साल 2022 भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए बेहद खास होने वाला है। इसकी वजह है पूरी तरह से टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया अपने नए सफर पर निकल चुकी है। बिगेस्ट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयर इस साल गर्मियों में उड़ान भरने वाली है। इसके अलावा जेट एयरवेज नए अवतार यानी जेट 2.0 के तौर पर इसी साल फिर से लॉन्च होने वाली है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के नए अध्याय की शुरुआत वाले इस साल में उस व्यक्ति का जिक्र करना कैसे छूट सकता है जिसने देशवासियों के लिए सस्ते हवाई सफर के सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन और बिजनेसमैन GR गोपीनाथ। कभी बैलगाड़ी से सफर करने वाले इस शख्स ने कैसे तय किया खुद की एयरलाइंस तक का सफर? कैप्टन गोपीनाथ का जन्म कर्नाटक के गोरूर गांव में हुआ था। कैप्टन गोपीनाथ का पूरा नाम गोरूर रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ है। उनके पिता शिक्षक थे और खेती का काम भी करते थे, जबकि उनकी माँ हाउसवाइफ थी। कैप्टन गोपीनाथ के पिता का मानना था कि स्कूल रेजिमेंट के सिस्टम है, इसलिए शुरुआत में गोपीनाथ की पढ़ाई घर पर ही हुई और उनका स्कूल में दाखिला देरी से सीधे कक्षा 5 में हुआ। 1962 में उन्हें बीजापुर के सैनिक स्कूल में दाखिला मिला। स्कूल ने कैप्टन गोपीनाथ की NDA एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए तैयारी में मदद की। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी NDA पुणे से पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कैप्टन गोपीनाथ ने आर्मी ज्वाइन की और साल 1971 से 1972 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई तक आर्मी में रहे। आर्मी में 8 साल बिताने के बाद 28 साल की उम्र में ही उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। कैप्टन गोपीनाथ कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद उनके संघर्ष के दिन शुरू हुए। अपने दोस्तों से मदद लेकर उन्होंने सिल्क की खेती, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मोटरसाइकिल डीलरशिप और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई बिजनेस में हाथ आजमाया। कैप्टन गोपीनाथ ने साल 1997 में एक निजी कंपनी डेक्कन एविएशन के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उनकी कंपनी का कहना था कि मैप पर कोई भी जगह दिखाइए, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। उनका उद्देश्य VIP लोगों के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सेवा को उपलब्ध कराना था। उनकी सेवा का लाभ कई राजनेताओं ने उठाया। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।